पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी द्वारा कलेक्ट्रेट के अधिकारी व कर्मचारी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ होली मिलन का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान परंपरागत वाद्य यंत्रों की धुन के साथ खड़ी होली और फाग गाए गए। जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों ने आपस में अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि होली का पर्व आपसी प्रेम, सौहार्द एवं भाईचारे का प्रतीक है। ये हमें समाज में एकता और सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा देता है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को होली की शुभकामनाएं हैं। और जो होली खेलिए मस्त होकर खोलिए सभी सहेलियों के साथ और दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ खूब जम के घर जाके होली खेलिए। लेकिन एक संदेश है कि हम सब महिलाएं ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी नशा न करे, नशा से मुक्त रहे, हर प्रकार के नशा से दूर रहते हुए खूब जम के होली खेलिए। खटीमा ओपन प्रभाग के अंतर्गत भगचुरी फार्म में कल रात एक तेंदुआ गेहूं के खेत में फंस गया, जिसको स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा देखा गया और तुरंत वन विभाग को सूचित किया गया। जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और खेत पर बने फंदे पर फंसे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने सफलतापूर्वक निकाला। एसडीओ सच्चिता वर्मा के अनुसार तेंदुआ सुरक्षित है और उसे किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है और वो नर है। वहीं दूसरी ओर सुरई रेंज के अंतर्गत सुरपुरा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र से लगे जंगल के किनारे दो भालुओं को ग्रामीणों के द्वारा देखा गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इस पर एसडीओ वन विभाग सचिता वर्मा ने कहा कि ग्रामीणों को सतर्कता की आवश्यकता है, कोई भी जंगल में ना जाए और वन विभाग द्वारा इस पर मुनादी करा दी जाएगी। कल ये घटना हमारे संज्ञान में आई थी कि कल एक लेपर्ड नौसर क्षेत्र में भगचुरी ग्राम पड़ता है, तो वहाँ पर जो गेहूं के खेत हैं वहाँ पर फंसा हुआ पाया गया। तो हम लोग वहाँ पर मौके पर पहुँच गए थे और हमारे द्वारा डॉक्टर्स की पशु चिकित्सा अधिकारियों की टीम के साथ वहाँ पर जा कर के उसका सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया और उसके बाद उसका चेकअप भी हमारे द्वारा करवाया गया। तो वो बिल्कुल स्वस्थ है और मेल लेपर्ड है। और जो ये दूसरी वाली घटना आपने बताई सतपुड़ा ग्राम वाली, तो इसमें हमको पता चला है कि दो ब्लैक बियर वहाँ पर देखे गए हैं। तो सतर्कता बरतने के लिए ग्रामवासियों से अपील की गई है और समय समय पर हमारे द्वारा मुनादी भी की जाएगी। अभी वो जो भालू हैं अपने प्राकृतवास में ही हैं और क्योंकि स्कूल बिल्कुल जंगल से लगा हुआ है, तो हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा कि हम स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनको सतर्क करते रहें, जागरूक करते हैं। भालू हमको कल देखी से मांगनी हम लोग जंगल के पास घर को है, द्वार है, सब कुछ उसमें निकलना है, फंसना है। घर के पास आ गई, उसमें जान माल बाचे, गुरु जानवर बकरी बछड़ी सब हैं लोग, सबको उसमें जान माल का खतरा है। हाँ, अब इसके सरकार कुछ करे। हाँ, भालू निकली, हम लोग देखे भाई, दौड़ के देखे। यहाँ पर बच्चे हैं, बकरी है, चाहे कोई भी है, बूढ़ा है, पुरानिया है, चाहे जा रहे हैं अपने पासी में। खतरनाक जानवर है। हाँ, खतरनाक जानवर है। चलो जंगल झाड़ी तो और है, हम लोग एकदम घर के पास निकल जा रही हैं लोग। बुधवार को रामनगर के आमडंडा स्थित उत्तराखंड वन विकास निगम के लकड़ी डिपो में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। यह आग विभाग के कर्मचारियों द्वारा जंगल में फायर लाइन काटने के दौरान लगी थी। कर्मचारियों ने फायर लाइन काटने के बाद जमीन पर पड़े सूखे पत्तों में आग लगाई, जिसको देखते ही देखते आग बेकाबू हो गई और लकड़ी के डिपो तक जा पहुंची। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते अग्निशमन विभाग के कर्मचारी 2 दमकल गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं फायर अधिकारी उमेश चंद्र परगाई ने बताया कि जंगलों में फायर सीजन चल रहा है। कर्मचारियों को निर्देश दिए गए कि वे 10 फीट की दूरी पर फायर लाइन काटें ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। अधिकारियों के मुताबिक इस हादसे में करीब 40,000 रुपए की सागवान की लकड़ी जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि समय रहते आग बुझा दी गई। ये आग जो लगी हुई है, हमने फायर स्टेशन पर एमडीटी द्वारा सूचना मिली तो घटना स्थल पर पहुंचे। 2 गाड़ियां हमारे पर मौके लगी हैं और जो यहाँ के इंचार्ज हैं इनसे मालूम किया गया तो इन्होंने बताया कि फायर लाइन काट रहे थे, इधर से आग लगाई थी और वो आग जो है अंदर को बढ़ गई, जिस वजह से आग जो है फैल गई। तो आग पर काबू पा लिया गया है और सब ठीक है। अब इनको आगे निर्देशित किया गया है कि ये अपनी जितनी भी फायर लाइन है चारों तरफ से कम 10 फीट की दूरी पर कम से कम सफाई बना के रखें, जिससे आने वाले समय में कोई ऐसी घटना फिर न हो सके।
पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के थलीसैंण थाना क्षेत्र के अंतर्गत जंगल में चारा पत्ती को लेकर 2 ग्राम सभाओं के ग्रामीणों के बीच विवाद के चलते मारपीट का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थलीसैंण विकासखंड के अंतर्गत ग्राम सभा जल्लू और कफरौली के ग्रामीणों का बीते रोज जंगल में चारा पत्ती को लेकर आपस में विवाद हो गया, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया गया कि वन विभाग की भूमि पर दोनों ही ग्राम सभाओं के ग्रामीण हकूकधारी हैं, जिसको लेकर वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की कई बार बैठक भी हुई, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। बीते रोज चारा पत्ती को लेकर ग्रामीणों का आपस में विवाद बढ़ने के कारण मारपीट में तब्दील हो गई, जिसमें कई ग्रामीण भी घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थलीसैंण लाया गया। सीओ सदर त्रिवेंद्र सिंह राणा ने बताया कि मामले में एक पक्ष की ओर से थलीसैंण थाने में शिकायत दर्ज की गई है, अभी दूसरा पक्ष सामने नहीं आया है। बताया कि वन विभाग के रेंजर द्वारा लिखित में दिया गया है कि ये क्षेत्र वन विभाग के अंतर्गत आता है, यहाँ किसी को भी चारा पत्ती काटने नहीं दी जाएगी। हम जंगल जायचं बांज खणी आज कपरेल आहे ना, और हम बांज कटना चाहू और बांज खण जायचा और है ना, और हम पर हाथ उठा दे सीधा, पहले जांठल मारी ना, पहले दत्त ढोली, पहले लठ ढोली, दूर दूर पर ढोल, पहले समण पर मारी ना, हमारे दगड़ घायल हुए छी ना, सब एक हॉस्पिटल में छी ना। आज हमारी महिला यहाँ चारा पत्ती के लिए गई थी और पड़ोसी गांव कपरोली के भी थे। वहाँ पे काफ़ी कहा सुनी हुई थी, काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी हुआ, आपस में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ और बीच बचाव में हम लोग भी गए थे, लेकिन काफ़ी झगड़े के बाद जो है यहाँ पे जो है 10-12 लड़कियों का जो है मेडिकल भी चल रहा है, इलाज चल रहा है। इसमें ऐसा है कि थलीसैंण थाना में 2 गांव पड़ते हैं, एक जुल्लू एक कफवाड़ी। उनके बीच में जो फॉरेस्ट का लैंड है उसमें जो घास और पत्तियां होती हैं उस पे लड़ाई है लेडीज़ की, इस गांव की लेडीज़ की भी उस गांव की लेडीज़ की। तो इसमें ये मामला रात में आया था, तो इसमें थलीसैंण पे एक मुकदमा कायम हुआ है, जिसमें रणवीर सिंह की तरफ से अभी हुआ है। दूसरे पक्ष का भी अगर कोई मिसबिहेव या कुछ ऐसी बात होगी तो उनकी तरफ से भी कर देंगे। बाकी फॉरेस्ट जो रेंजर है वहाँ पे महेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने लिखित में हम लोगों को दे दिया है कि ये फॉरेस्ट लैंड है, हम इसमें किसी भी तरह की घास की कटिंग और पत्तियां नहीं करने देंगे। ये एक की तरफ से हुआ है, रणवीर सिंह की तरफ से। दूसरे पक्ष के लोग अभी नहीं आए हैं, जब वो आएंगे तो जो उनका साथ मिसबिहेव हुआ है या जो भी, क्योंकि ये लेडीज़ का ही है, इसमें जेंट्स तो नहीं जाते हैं, ज़्यादातर लेडीज़ हैं जो पत्तियाँ काटती हैं और घास काटती हैं। बिल्कुल यही है, और अब ये बिल्कुल ही बैन कर दिया गया है रेंजर साहब। होली पर्व को लेकर पूरे शहर में उल्लास दिखाई दे रहा है। स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी के कार्यालय में भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर रंग अबीर की होली खेली। इस दौरान विधायक राजकुमार भी रंगों से सराबोर होकर होली खेलते हुए नजर आए। बीते वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली पर विधायक राजकुमार पौरी के कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया, जिसमें पारंपरिक मिठाइयों का लुत्फ उठाते हुए कार्यकर्ताओं ने होली के गीतों पर जमकर मस्ती की। आज भी पिछले वर्षों की भांति हम अपने कार्यालय में होली मिलन कार्यक्रम कर रहे हैं, और इसमें सभी पार्टी के और सभी हमारे क्षेत्र के आम जनमानस को बुलाया गया है कि सब आ सकते हैं अपने होली मिलन के कार्यक्रम में। और यहाँ पर गुजियाओं की जो मिठास है उसी की तरह आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहे, भगवान कनौले से प्रार्थना करते हैं हम सब लोग कि सब अपने घर परिवार के साथ बड़े खुशी के साथ हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाएं, और सभी को आगाह भी करते हैं कि होली के अवसर पर केमिकल रंगों का प्रयोग न करें ताकि किसी को कोई नुकसान न हो। और इस अवसर पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, अपने जिले के सभी निवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, बधाई देता हूँ। व्यापार सभा की ओर से और हम सब व्यापारी की ओर से पूरे क्षेत्रीय जनता को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और मैं अपील करूँगा आम जनमानस से कि केमिकल के रंगों का प्रयोग ना करें, और जो हर्बल रंग हमारे आते हैं उससे करें, इससे कि लोगों की त्वचा भी ठीक रहे। और होली में जो लोग केमिकल के रंग प्रयोग करते हैं उसका बिल्कुल प्रयोग ना करें। और हमारी ओर से समस्त जनता को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हमारे क्षेत्रीय विधायक हर साल अपने कार्यालय में ये होली मिलन कार्यक्रम रखते हैं। इसमें ये होता है कि हमारे कार्यकर्ताओं का आपसी प्यार प्रेम और सौहार्द बना रहता है और आपस में मेल जोल हो जाता है। तो होली के इस पर्व में आप सभी को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। मेरा सबसे पहले तो अपने युवा साथियों से अनुरोध है कि होली खेलें, एक संयम से खेलें। होली का हमारा त्यौहार साल में एक बार आता है, उसे अपने
पूरे पारंपरिक ढंग से खेलें, लेकिन हुड़दंग और जो ये नशेबाजी करते हैं उसमें अपना कंट्रोल रखें और अच्छे तरीके से होली खेलें। हमारे माननीय विधायक साहब जो है वो हर समय मतलब होली मिलन कार्यक्रम में बुलाते हैं और हमारा पूरा उनके साथ पूरी भागीदारी रहती है। हमारा भी अनुरोध है कि विधायक साहब मतलब संस्कृति के बढ़ावा में उनका लोग मतलब साथ दें, साथ उनका सहयोग पूरा रहता है। हम लोगों के साथ कलाकारों को बहुत सपोर्ट करते हैं। मुख्यमंत्री आवास से बुलाने पर जनपद पौड़ी के राठ क्षेत्र के राठ त्रिपट्टी होलियार पट्टियों के होलियारों का 18 सदस्यीय दल को डीएम पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान के निर्देश पर एसडीएम सदर रेखा आर्य द्वारा तहसील परिसर पौड़ी से देहरादून के लिए रवाना किया गया। वहीं सीएम हाउस में होली मिलन कार्यक्रम में होली के गीतों की प्रस्तुतियां देने के लिए दल के सभी सदस्य उत्साहित हैं। बताते चलें कि कई दिनों से देहरादून में होलियारों का यह दल प्रवासी ग्रामीणों के घर पहुंचा था, जहां उनकी प्रस्तुतियों में पहाड़ी क्षेत्र से हो रहे पलायन के गीतों पर प्रवासी लोग भावुक होते नजर आए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। आज ये दल मंडल मुख्यालय पौड़ी पहुंचा, जहां दल को शहर में भी खास सम्मान मिला। विधायक तथा व्यापार सभा ने सभी को सम्मानित किया। दिन ढलने के साथ ही सीएम आवास से बुलाया पर डीएम डॉक्टर आशीष चौहान के निर्देशों के अनुसार एसडीएम सदर रेखा आर्य द्वारा राठ के होलियारों के दल को वाहन की व्यवस्था कर देहरादून सीएम आवास के लिए रवाना कर दिया गया। ये यादगार दिन हो गया। हम देहरादून से होली खेल के गए। देहरादून हमने बहुत अच्छी होली की, कई लोगों को हमने रुलाया, कई लोगों को हमने हंसाया। सुबह 10 बजे पौड़ी पहुँचे। पौड़ी हमारा बहुत अच्छे से सम्मान हुआ। जितने भी पौड़ी के जितने भी भाई बहन थे सब ने अच्छे से हमारा सम्मान किया। उसके बाद हम घर की तरफ जा रहे थे तो हमारे लिए पौड़ी डीएम सर का कॉल आया। वहाँ से उनके ऑफिस से कॉल आया कि आपको श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो हमको देहरादून बुला रहे हैं। उन्होंने भी हमें देखा होगा, उनको भी हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। तो हम पैठानी पहुँच गए थे तो पौड़ी डीएम सर ने हमें वहाँ से कॉल करवाया और फिर वहाँ से हम पौड़ी आए और पौड़ी से हमारी सरकारी गाड़ी में व्यवस्था की गई है। और अभी हम पौड़ियाला में हैं। यहाँ पे हमारी खाने खुने की व्यवस्था थी। 4 सरकारी गाड़ी हमारे साथ भेजी है और हमें वहाँ देहरादून बुलाया है माननीय धामी जी के द्वारा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।